हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आज हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं हम। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 है और हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ने शुरू कर दिए होंगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से करते हुए चलते हैं और इसके बाद हम कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना जरूरी है। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज मैं उसको भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर एक हमारे पास एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पे रखा है। होगा कोई मैग्नेट, एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पे रखा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो 0.25 टेस्ला लग रही है। मैग्नेट रखा है 30 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 0.25 टेस्ला। उस मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, जैसे ये मैग्नेट है तो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, रोटेटरी फोर्स जो लग रहा है टॉर्क, वो लग रहा है 4.5 10 की पावर 2 जूल टॉर्क लग रहा है। तो कह रहे हैं बताओ उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो पूछ रहे हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। फार्मूला होता है तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सिंपल। तो टॉर्क तुमको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, साइन थीटा गिवन है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू कितनी आएगी, टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। टॉर्क ये रहा बी 0.25, साइन 30 1/2, सॉल्व किया, इतना आ गया। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा, एम नहीं था, टाउ पता था, बी पता था, थीटा पता था, सॉल्व हो गया। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। इस बार जो मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया तुमको 0.32, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तुमको। पूछता है दो सिचुएशन बताओ। पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट तुमको पता है और मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है, तो कहता है दो सिचुएशन बताओ, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चल रही है राइट में, अगर मैग्नेटिक फील्ड चल रही है राइट में और किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट भी है राइट में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थीटा इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू 0। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है एनर्जी भी बताओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। थीटा कितना, 0, तो थीटा 0, तो यू इक्वल टू माइनस का एम बी, एम कितना 0.32, बी कितना 0.15, कॉस 0 1, सॉल्व किया, आंसर आ गया माइनस में। तो सोच के देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो आंसर आया वो किस में आया, एनर्जी माइनस में आया। स्टेबल इक्विलिब्रियम की एनर्जी किस में आई, माइनस में आई, नेगेटिव में आई। स्टेबल है क्योंकि वो डंपिंग नहीं करेगा, कहीं पर भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा, वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट याद रखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो और थीटा 0 हो तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर। और फार्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा, थीटा 0, सॉल्व कर दिया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसका उल्टा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसके उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो, मतलब थीटा कितना बने 180 डिग्री, तो थीटा 180 बन जाए। राइट में मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट में मैग्नेटिक मोमेंट, तो थीटा कितना बने 180। तो फार्मूला क्या होगा एनर्जी का, यू इक्वल टू माइनस का वही एम बी कॉस थीटा, थीटा कितना 180। इस बार देखो एम एम बी बी, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वही वैल्यू आ गई लेकिन किस में आई, प्लस में आई। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी आई वो कैसी आई, माइनस में आई, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कैसी आई, प्लस में आई। स्टेबल अनस्टेबल समझ में आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है राइट में, मैग्नेटिक मोमेंट भी जा रहा है राइट में, स्टेबल। अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है राइट में, मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है लेफ्ट में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी नेगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी पॉजिटिव, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब कहते हैं हमारे पास एक सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं 800। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 800। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है 2.5 10 की पावर -4, एरिया दे दिया, एन दे दिया। करंट कितनी चल रही है 3 एम्पियर चल रही है।
तो कहता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, सोलेनोइड के लिए पूछ रहा है। तो करंट दे दिया, एरिया दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो फार्मूला क्या होता है, M = NIA। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या होगा इसका, M = NIA। याद रखो फार्मूला यार, M = NIA। N कितना 800, करंट कितनी 3, एरिया कितना दिया है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, पूछता है इस सोलेनोइड के अंदर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा, ये सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, सोलेनोइड कब बनता है, जब उसके ऊपर कोई वायर लपेट देते हैं, जब उसके ऊपर कोई वायर लपेट देते हैं। ध्यान दो, अगर यहाँ पे वायर की वाइंडिंग और करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है और इस साइड में अगर वायर की वाइंडिंग या करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट बनने का जो रीजन है या मैग्नेट जैसा बिहेवियर का रीजन है वो डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कैसे की गई है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, यही बताएगा कि ये बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में, ये बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा, बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एंटी क्लॉक तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज तो साउथ। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, टाउ = MB sin θ। दूसरा आ गया M दिया था, B दिया था, स्टेबल मतलब सेम और स्टेबल मतलब 180 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में तुमसे कह रहे हैं M दे दिया, N दे दिया, A दे दिया, I दे दिया, तो कह रहे हैं M बताओ कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, NIA, N पता है, I पता है, A पता है। फिर कह रहे हैं सोलेनोइड कैसे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो डायरेक्शन ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंटी क्लॉक अगर बाइंडिंग होगी, एंटी क्लॉक करंट चलेगी तो नॉर्थ पोल बनेगा और क्लॉक वाइज चलेंगी तो कैसा, साउथ पोल बनेगा। तो इसको कहते हैं कि जो सोलेनोइड होता है वो भी एक तरीके से बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव शो कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वही क्वेश्चन है फिर से। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया 800, फिफ्थ वाला ही क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया 800, एरिया कितना वही है सेम, करंट कितनी सेम 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी 0.25 टेस्ला, एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ये कह दिया कि जो ये सोलेनोइड है या बार मैग्नेट है वो 30 डिग्री पर रखा है इतनी मैग्नेटिक फील्ड में, 30 डिग्री पर रखा है इतनी मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये जो बार मैग्नेट था वो इस तरीके से रखा हुआ है तिरछा, 30 डिग्री पर रखा है इसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो बताओ टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है MB sin θ। टॉर्क क्या होता है MB sin θ, M पता नहीं है, M क्या होता है NIA, तो देखो NIA sin θ, हद हो गई। टॉर्क क्या होता है MB sin θ, B पता है, sin θ पता है, M नहीं पता। M नहीं पता तो क्या, N तो पता है, A तो पता है, I तो पता है, तो M = क्या होता है NIA। N की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, एरिया रख दो, B रख दो, sin θ, sin 30 की वैल्यू 1/2, सॉल्व हो गया आंसर। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे थे। क्लियर हो गई बात, छोटे छोटे क्वेश्चन है आसान, इसको जल्दी जल्दी हम लोग करते चलते हैं, आप इसको नोट करो।